थोड़ा ही दूर है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोपहर के 3 बजे का टाइम है और इस टाइम मैं रेडी हो रही हूँ सामने में जाने के लिए। हमारे पहाड़ों में जब शादी होती है तो लड़की के तरफ से जाता है सामना। तो हमारे गांव में एक लड़की की शादी थी, तो आज हम वहीं जा रहे हैं। तो चलिए जी, आपको भी लेकर चलते हैं अपनी पहाड़ी शादी में और पहाड़ों के प्यारे प्यारे व्यू देखने को मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले तो आप मेरा सूट देखिए जिसको मैंने ऑनलाइन लिया है। मैं इसी रीजन से बोल रही हूँ क्योंकि आपका कमेंट जरूर आएगा। ये पहली बार मैं सूट पहन रही हूँ कि आपने कहाँ से लिया। ये सूट मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है और इसका लिंक भी मैंने दे रखा है, इसकी वीडियो भी मैंने दे रखी है। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो वहां आप उसी लिंक में से जाकर इसको खरीद सकते हैं। बहुत ही प्यारा सूट है। इसका फैब्रिक रहने वाला है जॉर्जेट का और बिल्कुल हल्का हल्का जो इसके ऊपर कढ़ाई हुई है ना, इसके तो क्या ही कहने, गोल्डन कलर की। तो चलिए जी, रेडी हो चुकी हूँ। वैसे सामने के साथ जाना हो तो गहने वगैरह पहनते हैं जो गोल्ड के होते हैं। मैंने बिल्कुल नहीं पहने क्योंकि बाहर ना इतनी गर्मी है और इस गर्मी में पहनना, आपको पता है हमारे यहाँ पर श्रृंगार पट्टी होती है, मांग टीका, कुछ क्या, गले का जो नेकलेस रहता है वो बिल्कुल टाइट जैसा बिल्कुल नहीं पहना जाता अभी ना इतनी गर्मी में। फिर ना संभालना भी पड़ता है, बार बार पसीना पड़ता है इतना, तो टफ होता है उसको संभालना इतनी गर्मी में। फिर ना हम इतना एंजॉय कर भी नहीं पाते हैं। इसी रीज़न से मैंने कुछ भी नहीं पहना, बस थोड़ा बहुत अंगूठियाँ वगैरह और कुछ भी नहीं, सिंपल जैसे। इतनी गर्मी है बाहर। तो चलिए वेट कर रहे हैं, अभी ऊपर से कोई भी नहीं आया हुआ है बाहर। देखिए धूप, आंखें बंद हो रही हैं, इतनी धूप है बाहर। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। अभी हमें घर से निकले हुए मात्र 20 मिनट हुए हैं और लेट हो चुके हैं। टाइम 3:45 यही हो चुके हैं। आगे कम से कम पौना घंटा लगेगा, शायद आधा पौना घंटा तो लगेगा ही। मैचिंग हो गई आज। दोनों के ब्लैक और आगे यह काम चला हुआ है सड़क का। एक तो पहले से ही लेट है और जगह जगह ना यहाँ पर काम लगे हुए हैं। पीछे बारिशें हुई थी ना हिमाचल में, सड़कें जा चुकी थी। ऐसे होते हैं पहाड़ों की सड़कें। यहाँ देखिए, ये ना डैम के साथ एक टनल है, अंदर से ही गाड़ी जाती है यहाँ पर। आगे ट्रक है ना, नहीं तो साफ दिखना था बिल्कुल बढ़िया। वो पीछे पहाड़ी देखिए, ये पूरी बर्फ से ढकी हुई है। खुशबू पहुंच गई है आगे, बस पीछे छूट गई। टाइम 4:20 हो चुके हैं और अभी भी हम रास्ते में ही है, पहुंचे नहीं है। इसका एक ही रीजन हुआ क्योंकि रास्ते में जो डंगे वगैरह वो लग रहे हैं और फिर गाड़ियां भी आगे पीछे चली हुई हैं। तो टाइम 4:20 तो रास्ते में ही हो गए, बाकी आगे तो पर पहुंच ही गए हैं। अब थोड़ा ही दूर है।
इस टाइम यहाँ पर स्नैक्स खा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम था स्टैंडिंग। और जहाँ तक नेचुरली आवाज़ में आपको सुना सकती थी तो सुनाई आपको। और इस टाइम पीछे चले हुए हैं डीजे, तो आपको पता है वीडियो में आता है कॉपीराइट, तो बस इसी रीज़न से मेरे को ना वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और जितने भी हम गए थे सामने के साथ, बस उनके लिए है ये टेंट वगैरह लगाया हुआ, तो हमने खूब इंजॉय किया। खाने पीने का यहाँ पर आप देख सकते हैं, पकोड़े, मिठाइयाँ, हर एक कुछ था, कोल्ड ड्रिंक, चाय, जो भी आपको लेना खुद जाकर ले सकते हैं। और यहाँ ना दूल्हा दुल्हन को बिठाते हैं सामने, नोट वगैरह बांटते हैं, तो बस वही हम भी गए। तो यहाँ पर बस ऐसी ही रस्म होती है, हमारे पहाड़ों की शादी ब्याह कुछ ऐसे ही होते हैं। यहाँ ऐसे बिठाते हैं ना स्टेज के ऊपर और नोट वगैरह बांटते हैं। तो ऐसे हमारे रस्म रिवाज हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपको दिखाती रहती हूँ। बाकी हमने आकर पानी पिया और कुछ एक स्नैक्स वगैरह खाए। इसके बाद बारी आती है धाम की, और ये भी स्टैंडिंग ही था। और जहाँ धाम का स्टॉल लगा हुआ था ना, और सामने का व्यू देखिए, क्या ही कहने, रावी नदी और साथ में इतने प्यारे प्यारे गांव, साथ में पहाड़ियां और ढलती हुई शाम की धूप, साथ में गेहूं के खेत भी आपको दिख रहे होंगे। ये है पहाड़ों की खूबसूरती। पहाड़ी खाने के साथ पहाड़ों का नेचर भी हम इंजॉय कर सकते हैं। खाना प्लेट में डाल लिया और नीचे बैठकर खाया, तसल्ली आती है। नीचे बैठकर जो खाने का सुकून है वो कहीं नहीं। वैसे चेयर पर बैठकर भी, टेबल पर बैठकर भी हम खा सकते थे, बट हमने खुद ही नीचे बैठकर खाया। इसके बाद आइसक्रीम इंजॉय की, कौन थे, छोटी डिब्बी वाली आइसक्रीम थी, जो भी आप खा सकते हैं। डीजे लगे थे तो नाच गाना तो होगा ही, नाच गाना भी किया। चलिए चलते हैं घर को। अभी दिन इतने बढ़ गए हैं कि रात अभी भी नहीं हुई। इस टाइम हम जा रहे हैं वापस और उसी टनल में पहुंच चुके हैं। अंदर देखिए इसके लाइटें होती हैं और ठंडक होती है ना, इतनी गर्मियों में बिल्कुल ठंडा होता है ये अंदर से। अभी बाहर पहुंच चुके हैं, ये बाहर आ चुके हैं। ये है डैम का व्यू। ये रास्ते में बकरियां आ रही हैं, और जितनी ये पीछे है इससे ज्यादा तो आगे निकल चुकी है। इतनी बकरियां हैं, ये देखिए, ये पूरी, इससे ज्यादा तो और निकल गई है। मैंने तो आधे पर कैमरा ऑन किया था। ये जो बकरियां हैं ये ना अभी ठंडी जगह में जा रही हैं। पहले ये नीचे गर्म जगह में होती हैं और अभी जाएंगी ये ऊपर जो पहाड़ियां, ठंडे इलाके, वहां जाएंगी ये। अभी जितनी भी गर्मियां इन्होंने ठंडे इलाके में काटनी है। हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और ये है अपना गांव। पूरे 8:30 हुए हैं और अभी ही हम पहुंचे हैं घर। तो चलिए अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट डे। इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 6 बजे का टाइम है। जल्दी नींद खुल गई थी तो बाहर आ गए, क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी चिड़ियों की चहचहाहट होती है, और ऊपर से ना आज हल्के हल्के बादल और बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम है। तो बाहर आते ही मैंने सोचा चलिए यहाँ पर 10-15 मिनट स्पेंड कर लें, थोड़ा घूम लूँ। आजकल चिड़ियाँ ना जाने कहाँ से आई हैं, इतनी अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ कि जब हम सोए होते हैं ना 5 बजे से ही कानों में इनकी चहचहाहट गूंजने लग पड़ती है।
भले ही आप ना भी जगना चाहो, आपको जगना पड़ेगा, बिस्तर छोड़कर बाहर आना पड़ेगा। एक अलग ही सुकून होता है, चारों तरफ हरी पहाड़ियाँ और चिड़ियों की चहचहाट, एक हल्की सी ठंडक, क्या ही कहने, मन को सुकून देने वाला है। सुबह आंख खुलते ही भले ही हम 15 मिनट यहाँ टहलें और ये चिड़ियों की चहचहाट सुने तो हमारा दिन बन जाता है। कहते हैं कि सुबह जगकर जो हम सुनते हैं, बोलते हैं और देखते हैं वही हमारा दिन बनाता है। तो पहाड़ों की कुछ ऐसी ही लाइफ है, जब हमारी ना नींद खुलती है तो कुछ ऐसा ही हमें इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। चलिए जी, घर के अंदर आ गई हूँ और इसके बाद करूँगी हाउस क्लीनिंग। बेड वगैरह बना लिया है और इसके बाद फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी। जब ना 15 मिनट मैंने स्पेंड किए, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, एक अलग ही सुकून था। और ये जो सोफे के कवर हैं, आज मैं इनको भी उठा रही हूँ क्योंकि जब से आए हैं चंडीगढ़ से ना कुछ काम मेरे पेंडिंग है। मोटी मोटी वैसे घर की क्लीनिंग कर दी है, बट एक दिन में पूरा कंप्लीट नहीं होता है। ये जो टेबल है इसको भी मैंने अच्छी से साफ कर दिया है। बाकी इसके ऊपर कुछ टेडी बेयर है स्टैंड के ऊपर, इनको हटाऊंगी। इनके ऊपर भी ना धूल मिट्टी हो गई है, इसको साफ करेंगे अच्छे से और वापस इसके ऊपर टेडी बेयर रख देंगे। इनके ऊपर ना बहुत धूल मिट्टी हो गई थी। भले ही मैं घर के अंदर काम कर रही हूँ, बट जो चिड़ियों की चहचहाट है ना वो भी पूरे घर के अंदर गूंज रही है। तो यहाँ पर ना मैंने पूरा ये स्टैंड साफ किया। इसके बाद लिविंग रूम में मैं झाड़ू लगाऊंगी और इसके बाद जाऊंगी मैं हॉल की तरफ। बाकी सारे रूम में मैंने लगा ही दिया है। टाइल के ऊपर ना कचरा दिखता नहीं है, बट होता है रेता रेता जैसा। और आजकल ना गांव में तूफान भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। मैं जब खजूर वाला लंबा झाड़ू लेती थी तो आपके कमेंट होते थे कि ये कैसा झाड़ू, आप रेडीमेड झाड़ू लीजिए। तो देखिए जी, मैं इसी रीजन से इसको यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे को कितना नीचे झुकना पड़ता है। जो रेडीमेड झाड़ू होते हैं वो छोटे होते हैं, ये प्लास्टिक वाले, और मेरी हाइट है बहुत ही लंबी। यहाँ बरामदे में भी लगा दिया झाड़ू और बाहर सुबह सुबह ना चिड़ियों की चहचहाट सुन सकते हैं आप। ये दिन भर चलती है आजकल तो बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तरपाल हटा दी है गेहूं की, क्योंकि अभी धूप लगेगी ना तो इसको 3-4 धूप तो लगानी है। बाकी चलिए चलते हैं अंदर। घर तो क्लीन हो चुका, फटाफट से ना मैंने कर ही दी घर की सफाई सुबह सुबह, देख सकते हैं आप। अब चलते हैं किचन की तरफ। चलिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। सुबह सुबह ना यहाँ गांव से आ गए हैं 2 पत्ता गोभी के फूल और साथ में ये मटर देसी, यानी ये किसी ने लगाए हुए थे गांव में तो वो छोड़ गए। बाकी ये दूध आ गया है, ये तो हम शॉप से लाए। ये है धनिया, ये धनिया अपने घर का जो देसी धनिया है ना, मैंने अपने किचन गार्डन में लगाया था तो वो पक चुका था। तो मेरी देवरानी ने उसको सुखा करके अच्छे से ना, इतनी सी बोतल निकल गई है। चलिए इतना भी बहुत है, मैंने तो हरा खाने के लिए लगाया था। सबसे पहले दूध गर्म करने को रख देते हैं और ये दूध ना हमारे नज़दीक मार्केट है, आता ही है। मदर डेयरी का भी आता है और साथ में वेरका का भी, दोनों का ही आता है। हम वेरका का लेकर आ जाते हैं। 2 जने हैं, मैं और हस्बैंड जी। 2 केजी दूध लाए थे और 1 केजी दही।
तो सबसे पहले दूध गर्म करने के लिए मैं रख देती हूँ। और दूसरी बात, अच्छा ये जो सब्जी है ना, ये किसने दी है? ये मेरी देवरानी ने दी है। ऊपर वाला जो हमारा घर है ना, वहाँ पर उसने सब्जियां लगा रखी थी, मटर और पत्ता गोभी, तो उसने दी हुई है। तो चलिए जी, ये भी 2 सब्जी हो गई है। और दूसरा ये जो धनिया है, ये ना वो काट कर लेकर गई थी, तो फिर मेरी सासू माँ ने इसको बनाकर ना बढ़िया बोतल में डाल दिया था, तो अभी उन्होंने ये दे दी है। देखिए कितना बड़ा डिब्बा फिलअप हो गया है। बाकी मैंने खाने के लिए लगाया था सर्दियों में हरा धनिया, बट बीज भी निकल आया। देखिए ये ना तड़के में यूज करने के लिए हो जाएगा। तो मेहनत तो कहीं ना हमारे काम आ ही जाती है। तो यहाँ पर चलिए अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है, तो मैं बनाऊंगी पराठा। अच्छा, पिछले कल वाली वीडियो में आपके कमेंट थे कि क्या आप सासू माँ के पास नहीं जाते हो, तो आप सासू माँ को नहीं दिखाते हो। सिस्टर, मैं जाती भी हूँ बट वीडियो नहीं बनाती हूँ। आप देखिए ये सब्जी दे रहे हैं, धनिया उन्होंने ही काटा, मेरी सासू माँ ने इसको ना बनाना पड़ता है, फिर सूप से फटाकना पड़ता है, उन्होंने ही ये फटाका और इसको भर कर रखा हुआ था। हमें अभी वो छोड़ कर गए तो हम भी वहाँ जाते हैं, बट मैं वीडियो बनाती हूँ मॉर्निंग टाइम, और फिर ना इसी बीच में वीडियो का कैमरा लेकर कहाँ उनके घर जाऊँ, ये आप खुद ही समझिए। मैं ज़्यादातर इवनिंग टाइम ही जाती हूँ, जब मेरे काम ख़त्म होते हैं, तो मैं वहाँ वीडियो बनाती भी नहीं हूँ, अच्छा भी नहीं लगता, और किसी किसी को वीडियो में आना भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए जी, यहाँ पर ना मैंने आटा गूंद लिया है, और आज मैं पराठे बनाऊँगी ट्रायंगल शेप से। और देसी घी ना मैंने तवे के ऊपर पिघलने के लिए रखा हुआ है, तो हल्का हल्का मैंने इसमें नमक ऐड किया। और सब्जी मेरी ना पिछले कल की बची हुई है आलू की, तो इसी रीजन से आज मैं पराठे ही बना रही हूँ। आलू की सब्जी पिछले कल की बची हुई थी, तो मैंने ना फ्रिज में रखी थी। इसी रीजन से मैंने पराठे बनाए कि ये वेस्ट ना जाए। ये ना देसी आलू है, तो इसको तवे के ऊपर हमने सेक लिया है अच्छे से। और चलिए थाली लगाते हैं। आज हमने दही ही ले रहे हैं, हमारी मर्जी का सवाल होता है। जब दिल करे तो हम ब्रेकफास्ट में दही लेते हैं, जब दिल करे तो हम चाय लेते हैं। बस ऐसे ही बंटा बंटा रहता है। और ज़्यादातर गांव आकर ना हम अपने किचन गार्डन का ही खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ना, ये हेल्दी भी होती हैं, और टेस्ट के तो क्या ही कहने। चलिए जी, थाली लग चुकी है, खाना अपना इंजॉय करेंगे। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे एक प्यारी जैसी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।